गांव का नाम उभीरावपुर था और ये गांव अपनी पुरानी कहानियों और भटकती आत्माओं के लिए मशहूर था। ये कहानियां जो लोगों के जहनों में एक कहानी बनकर रह गई थीं, एक वक्त के बाद धुंधली हो गई थीं, मगर इस जमीन की खुशबू में कुछ ऐसी बात थी जो इंसान को खौफ और बेचैनी से भर देती थी। भीरावपुर का हर कोना, हर छत, हर गिल्ली अपनी कहानी सुनाने के लिए खुद में पुरानी यादों को छुपाए बैठा था। कहानी कुछ इस तरह थी कि कई साल पहले ये गांव एक खुशहाल और खुशहाल जगह हुआ करता था। इस जमाने में लोग खुश थे, उनकी जिंदगी में ना कोई मुसीबत थी और ना कोई खौफ। लेकिन एक शाम, एक पुरानी रात को, कुछ अनजाने लोग गांव में आए। ये लोग अपने साथ कुछ ऐसे राज लेकर आए थे जो कभी भी समझ में नहीं आ पाए। इन्होंने इस गांव की जमीन पर खून की नदियां बहाईं, और ये खून ऐसे लोगों का था जो अब इस दुनिया में नहीं थे। पहले ये लगता था कि ये एक आम खूनरेजी थी जो हर जंग में होती है, लेकिन कुछ दिन बाद लोगों को महसूस हुआ कि उन लोगों की मौत के बाद कुछ और ही हो गया था। उनकी रूहें इस जमीन में बंद हो गई थीं और वो आज भी उसी जमीन पर छाई हुई थीं। धीरे धीरे भीरावपुर में अजीब सी हालत होने लग गई। रात के वक्त खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगे। किसी ने देखा कि पुरानी हवेली के अंदर रोशनी चमकती थी, लेकिन वहां कोई था नहीं। कई लोगों का कहना था कि वो रोशनी उन्हीं भटकती आत्माओं की थी जो अपनी मौत के बाद अपनी शांति के लिए वापस आ गई थी। फिर एक दिन एक नए जवान का नाम रवि, जो अपने खानदान के साथ शहर से भीरावपुर आया था, इस डर और भटकती रूहों की कहानियों से अनजान था। रवि को अपनी जिंदगी की मुश्किलात और काम के सिलसिले में बस एक नई शुरुआत की तलाश थी। इसने सोचा था कि ये गांव इसकी जिंदगी का अगला बाब हो सकता है। रवि को ये सब सिर्फ कहानियां लगती थीं और वो खुद को समझने में मसरूफ था। मगर इस गांव की जमीन जो खुद अपनी कहानियां छुपाए थी, इसके लिए कुछ और ही कहानी लिखने वाली थी। जब रवि ने भीरावपुर की हुआ में पहली बार अपना सांस लिया तो इसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ये हुआ जैसे इसे किसी पुरानी याद की याद दिलाने की कोशिश कर रही हो। कुछ अजीब था इस जगह में। इसने अपनी आंखों से देखा कि गांव के पुराने घर, हवेलियां और बैठक, सब कुछ पुराना था, मगर उन्हें कुछ था जो जिंदगी से ज्यादा मौत की तस्वीर दिखाता था। जब रवि ने अपने खानदान को इस गांव के बारे में बताया तो उन्होंने इससे कहा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो लोगों ने बनाई थी। मगर रवि ने अपने दिल में सोचा, अगर ये सिर्फ एक कहानी थी तो क्यों हर किसी को इस गांव में आते वक्त थोड़ा सा भी खौफ महसूस होता था। आज भी भीरावपुर के लोग खुश नहीं थे। उनके चेहरों पर खौफ के साए छाए हुए थे। उन्होंने कभी भी अपनी पुरानी बातें किसी के सामने नहीं रखी थीं। लेकिन रवि के दिल में कुछ था, एक अनजानी सी उलझन थी जो इसे छुपाए नहीं छाप रही थी। इसका दिल चाहता था कि ये गांव इसे कुछ ज्यादा ही कह रहा है। शायद वो भी इस जमीन के अंदर बंद पुरानी रूहों से मिलना चाहता था। रवि का दिल बेचैन था। वो गांव की पुरस्रारियत और उसके माजी के बारे में सोचते हुए हमेशा एक अजीब सी कैफियत महसूस करता। रोजाना गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में आना जाना और हर दिन नए नए पहलू सामने आना इसके दिमाग में मजीद सवालात पैदा कर रहा था। वो अक्सर गांव के लोगों से बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो बात करने से गुरेज करते, जैसे कोई ऐसा राज था जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा शिवचंदर, जो गांव की तारीख से बखूबी वाकिफ थे, रवि के पास आए। वो एक लंबी सी धारीदार दाढ़ी और सफ़ेद बालों वाले शख्स थे जिनकी आंखों में कई दहाइयों की सच्चाइयां छपी हुई थीं। जब वो रवि के सामने आए तो उनकी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुमने कभी इस गांव के बारे में कुछ सच देखा है? बाबा शिवचंदर ने अपनी खुश्क आवाज में पूछा। रवि ने चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींचते हुए कहा, सच बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये गांव इतनी पुरस्रारियत से भरा हुआ है कि हर तरफ खौफ और बेचैनी महसूस होती है। बाबा शिवचंदर ने धीरे से गर्दन हिलाई और फिर एक गहरा सांस लिया। ये गांव एक वक्त में जन्नत हुआ करता था, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ गुनाह और कुछ खून इस गांव की तकदीर बदल गए। वो खून, वो गुनाह और वो कहानियां अभी तक इस धरती में जकड़ी हुई है। मगर ये सब क्या था? रवि ने बेसब्री से सवाल किया। बाबा शिवचंदर की नज़रें गहरी हो गईं। ये वो गुनाह हैं जिन्हें तारीख ने छुपाया, मगर ये गुनाह खुद को कभी ना कभी जाहिर कर देते हैं। तुम्हें मालूम है, हर गांव की ज़मीन के नीचे एक कहानी दफन होती है, लेकिन इस गांव की ज़मीन में वो कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, वो सब हकीकत का हिस्सा है। रवि को इसकी बातों में कुछ ऐसा सच महसूस हुआ जो उसके दिल में एक चुभन की तरह गहराई तक पहुंच रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो क्या राज है
जो बाबा शेव चंदर छुपाना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने इसकी जानिब देखा और कहा, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे साथ है, मगर इस गांव की तकदीर तुम्हारे हाथ में नहीं। अगले दिन रवि ने अपने नए दोस्त अली को गांव की एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जो कि अब एक सुनसान जगह बन चुकी थी। वो दोनों वहां जाने का इरादा करते हैं, लेकिन अली, जो हमेशा मोहतात रहता था, इसे रोकने की कोशिश करता है। तुम क्या जानते हो रवि? वो हवेली इस गांव का सबसे पुराना हिस्सा है और कहा जाता है कि वहां वो सब कुछ दफन है जो इस गांव के बुरे दिनों की याद है। मैंने सुना है कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, या अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ खो चुके होते हैं। रवि ने हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं अली। तुम्हें यकीन करना चाहिए कि वो सब सिर्फ गांव के बूढ़े लोगों की तख्लीकात है। यकीन करना आना करना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस गांव की तारीख को जाना इतना आसान नहीं है, अली ने कहा। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो इस हवेली का मुआयना करेंगे, हालांकि अली का दिल अंदर ही अंदर कुछ और कह रहा था। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो एक अजब सुकूत था, जैसे जमीन ने सांस लेना भी छोड़ दिया हो। हवेली के दरवाजे पर लटकती हुई झाड़ियां और उन पर चढ़ते हुए मौसमी घास ने इसके सस्ते और अटके हुए दरवाजे की जानिब इशारा किया, जैसे वो उनकी आमद का इंतजार कर रही हो। रवि ने अंदर कदम रखा और अली ने इसे पीछे से रोक। देखो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने देना चाहता, लेकिन तुम्हारी जिद ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है, अली ने कहा। लेकिन रवि ने एक कदम और आगे बढ़ाया। जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखता है, एक पुरअसरार सी ठंडी हवा का झोंका आता है, जिसके साथ एक गमगीन आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ धीरे धीरे गहरी होती जाती है, जैसे कोई इसे पुकार रहा हो। क्या ये तुमने सुना? रवि ने पूछा। अली की आंखों में खौफ था और वो फौरन वापस मुड़ते हुए बोला, ये वो आवाज़ें हैं रवि, जो कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेंगी। वो आवाज़ जो हुनूस गूंज रही थी, जैसे किसी भटकती रूह का कर्ब हो, ने रवि की हिम्मत को आजमाया। इसने दिल में एक अज़्म किया कि वो इस हवेली की हकीकत को जानेगा, चाहे इसके लिए इसे कितनी ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। रवि और अली हवेली के अंदर दाखिल हुए। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हो गया और एक पुरअसरार सी खामोशी छा गई। अंदर का माहौल खासा अजीब था, जैसे सारी दुनिया की रोशनी यहाँ से मिट गई हो। उनके कदमों की आवाज़ संगमरमर की पुरानी फर्श पर गूंज रही थी और हर कदम के साथ वो घटता हुआ का झोंका महसूस हो रहा था। रवि ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी हवेली के दीवारों पर डाली। दीवारों पर सियाह दाग और धुंधले नक्श थे, जैसे किसी ने बेशुमार साल पहले यहाँ खून से कुछ लिखा हो। ये जगह इतनी खामोश क्यों है? अली ने खौफ से सवाल किया, इसकी आवाज़ में लर्जा था। ये सब सिर्फ तुम्हारी तख़य्युल है अली। कुछ नहीं है यहाँ, बस हमें अपने खौफ से लड़ना होगा, रवि ने कहा, लेकिन इसकी आवाज़ भी थोड़ी गैर मुतज़लज़ल थी। वो दोनों एक लंबे हाल में चलते हुए इसके आखिर तक पहुँचे, जहाँ एक पुराना दरवाज़ा बंद था। इस दरवाजे पर एक अजीब सा अलामत बनी हुई थी, जैसे कुछ बेजार सी शक्ल हो, जिसमें एक आंख और एक बेजान हाथ नजर आ रहे थे। ये क्या है? अली ने खौफ ज़दा होकर सवाल किया। पता नहीं, शायद कोई कदीम अलामत हो, रवि ने जवाब दिया, मगर उसके दिल में भी एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही रवि ने इस पर हाथ रखा, एक गमगीन सी आवाज़ सुनाई दी, जो गहरी, मध्यम और बेहद अफसोसनाक थी। आवाज़ ने दोनों को जकड़ लिया। अली ने फौरन अपनी आंखें बंद कर लें और पीछे हटने की कोशिश की, मगर रवि इस आवाज़ की जानिब खिंचा चला गया। तुम क्या कर रहे हो? वापस चलो रवि, अली ने खौफ से कहा। मगर रवि की नज़रें दरवाजे पर मरकूज थीं। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर की तारीक कमरे में एक कदम रखा। एक लम्हे की खामोशी के बाद अचानक एक रोशनी चमकी और एक धुंधली शक्ल सामने आई। वो शक्ल एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून के आंसुओं से रोती हुई लग रही थीं। इसके हाथ में एक तलवार थी, जिसकी धार में एक सिया चमक थी। ये कौन है? अली हकलाते हुए बोला। ये वो नहीं हो सकती। ये तो। रवि के मुंह से कुछ ना निकल सका। वो औरत जो अब सामने खड़ी थी, इसके करीब पहुंचते हुए धीरे धीरे बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम सिर्फ हकीकत जानना चाहते हैं, रवि ने लरसते हुए कहा। हकीकत? औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हकीकत वही है जो तुम्हारे दिल में छपी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे अंदर भी वही खौफ छुपे हैं जो तुम्हें इस गांव में खींच लाए हैं। अली का खौफ इस वक्त हद से बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी
औरत की आंखों में एक दर्द था, जैसे वो खुद भी एक तवील अरसे से यहाँ बंद हो, और उसकी आवाज़ में गहरा दुख था। यहाँ हर वो कैद है जो इस गांव के गुनाहों की सज़ा भगत रही है, और तुम दोनों भी उन गुनाहों का हिस्सा हो, चाहे तुम इसे जानते हो या नहीं। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। हम किस गुनाह का हिस्सा हैं? हमें क्या करना होगा? तुम्हारी तकदीर पहले ही तय हो चुकी है, औरत ने कहा। तुम्हारे जरिए इस गांव के राज खिलेंगे और तुम्हारी किस्मत तुम्हें इस जमीन से आज़ाद गिराएगी। लेकिन तुम्हें वो सच जाना होगा जो इस गांव के दिल में दफन है। औरत की शक्ल धुंधली होने लगी और फिर वो अचानक गायब हो गई, जैसे इसका वजूद महज हुआ में तहलील हो गया हो। रवि और अली दोनों बेयकीनी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल के लिए वो बस खामोश खड़े रहे, जैसे उनके जहनों में जो कुछ हुआ था वो हकीकत नहीं था, बस एक ख्वाब था। ये सब क्या था? अली ने सर पकड़कर कहा। मुझे नहीं मालूम अली, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस गांव की हकीकत जाननी होगी। और वो हकीकत सिर्फ इस हवेली के अंदर दफन नहीं है, बल्कि गांव की सरहदों से कहीं ज्यादा गहरी है, रवि ने कहा। फिर हम क्या करेंगे? अली ने सवाल किया। हमें इस गांव के राज जानने के लिए इस जगह की गहराई में जाना होगा, और उसके लिए हमें वो हर चीज़ तलाश करनी होगी जो गुम हो चुकी है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, रवि ने आज़म के साथ कहा। रवि और अली की नज़र में इस गांव का मंजर बदल चुका था। वो अब इस गांव को महज एक पुराना सुनसान इलाका नहीं समझते थे, बल्कि ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां का हर दरख्त, हर चट्टान और हर पत्थर एक खुफिया कहानी छुपाए हुए था। उनकी मुलाकात इस पुरअसरार औरत से, जिसकी आंखों में दुख और खून की रुदाद छपी हुई थी, ने उनके दिल में एक नया अज़्म पैदा कर दिया था। वो जानते थे कि अगर वो इस गांव के राजों का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद वो इसकी तकदीर बदलने में भी मददगार साबित होंगे। तुम दोनों को जो कुछ भी दिखाया गया है वो सिर्फ आगाज था। इस औरत की आवाज़ अब भी उनके जहनों में गूंज रही थी। तुम्हें वो सच जाना होगा जो इस जमीन की गहराइयों में दफन है, और वो सच तुम्हें इस गांव की तारीख से जड़ा हुआ मिलेगा। अब तक रवि और अली इस बात को समझ चुके थे कि इस गांव में कुछ ऐसा था जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता था, लेकिन जो इसकी तकदीर को बदलने की ताकत रखता था। हमें इस गांव की असल तारीख तलाश करनी होगी, रवि ने अली से कहा। हमें वो किताब, वो कमरा मिलना चाहिए जहां इस गांव के बारे में असल सच लिखा गया हो, अली ने खौफ और बेचैनी से कहा। और अगर वो सच हमारे लिए बहुत खतरनाक हुआ तो हम इसका सामना करेंगे, अली और रवि ने पुरअज़्म अंदाज में कहा। हम इस गांव की तकदीर को समझने के बाद ही इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकेंगे। वो दोनों फिर से हवेली की तरफ वापस गए, लेकिन इस बार उनका मकसद मुख्तलिफ था। वो सिर्फ इस पुरअसरार जगह की गहराई में नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वो इसके राजों को बेनकाब करना चाहते थे। हवेली के अंदर का माहौल और भी ज्यादा पुरअसरार हो चुका था। जैसे जैसे वो कमरे के अंदर बढ़ते गए, हर दीवार, हर दरवाज़ा और हर कमरा उन्हें एक नए खौफ का सामना कर रहा था। कुछ लम्हों के लिए वो दोनों रुक गए, जैसे उनके जिस्मों में ताकत खत्म हो गई हो और दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया हो। तुम्हें याद है अली, वो औरत क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि हम इस गांव के गुनाहों का हिस्सा हैं, रवि ने धीरे से कहा। हाँ, और वो हमें उन गुनाहों का हिसाब देने के लिए भी नहीं छोड़ेगी, अली ने सर को झटकुते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उन गुनाहों की हकीकत जाने बगैर इस गांव से निकल जाएं? रवि ने इसे जवाब नहीं दिया। वो बस आगे बढ़ता गया, जैसे इसके अंदर का खौफ अब मुकम्मल तौर पर मिट चुका हो। एक नया अज़्म, एक नई हिम्मत इसमें जाग चुकी थी। आखिरकार वो दोनों एक बड़े कमरे तक पहुंचे, जिसकी दीवारों पर कदीम नक्शो निगार और हौलनाक तस्वीर बनी हुई थी। उन तस्वीर में गांव के पुराने लोग नजर आ रहे थे, जो मुख्तलिफ हालतों में दिखाई दे रहे थे। कुछ तस्वीरें तो इतनी पुरअसरार थीं कि इनमें जैसे रूहें जिंदा नजर आ रही थीं। ये सब कुछ किया है? अली ने कांपते हुए कहा। ये वो गुनाह हैं, अली और रवि ने कहा। ये वो गुनाह हैं जो इस गांव के लोग कभी भी भला नहीं पाएंगे। वो दोनों एक तरफ बढ़ते गए, जब अचानक एक पुराने दरवाजे के करीब एक किताब रखी हुई नजर आई। इस किताब का जल्द सिया और धुंधला था, जैसे वक्त की धुंध से ये किताब तकरीबन गायब हो चुकी हो। रवि ने धीरे से इस किताब को उठाया और उसके सफ़हात पलटने शुरू किए। ये किताब, ये तो गांव की तारीख की किताब है, रवि ने कहा। इसमें सब कुछ है, वो सब कुछ जो इस गांव के गुनाहों से जड़ा हुआ है। उन्होंने किताब के सफ़हात को पलटना शुरू किया, और जैसे ही एक सफ़ा खुला, एक खौफनाक हकीकत सामने आई। इस किताब में लिखा था कि भीरावपुर गांव के लोगों ने एक वक्त में एक खून की कुर्बानी दी थी।
यह कुर्बानी एक ताकतवर जादुई रूह को बांधने के लिए की गई थी ताकि वो गांव पर छाई हुई बदकिस्मती को दूर कर सके। मगर इस कुर्बानी के बाद इस रूह ने जाल बनाकर गांव की तकदीर बदल दी थी। ये तो कुछ और ही बात है, अली ने खौफ से कहा। वो रूह अभी तक आज़ाद नहीं हुई। नहीं, वो आज़ाद नहीं हुई, रवि ने कहा, लेकिन ये रूह अब गांव के अंदर बंद है और अगर हम इसे आज़ाद कर देंगे तो इस गांव के गुनाह भी ख़त्म हो सकते हैं। किताब में मज़ीद मालूमात थीं कि इस रूह को आज़ाद करने का एक वाहिद तरीक़ा था, इसे दोबारा इस ज़मीन से गुज़रना और उसके बदले गांव के लोगों को उनके गुनाहों की मुआफ़ी देनी होगी। ये सब कुछ बहुत पेचीदा है, लेकिन हमें ये करना होगा, रवि ने कहा। हमें वो रूह आज़ाद करनी होगी ताकि इस गांव की तकदीर बदल सके। रवि और अली ने किताब में पढ़ी हुई मालूमात के मुताबिक जादुई रूह को आज़ाद करने के लिए एक ख़ास मकाम पर जाना ज़रूरी था जहां गांव की तकदीर का धागा जड़ा हुआ था। वो दोनों अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश होगी, लेकिन इस गांव के मुस्तकबिल का दारोमदार इसी पर था। अगर हम ये नहीं करते तो हम हमेशा के लिए इस गांव के गुनाहों में फंसे रहेंगे, रवि ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मगर अगर हम ये करते हैं तो क्या हमें जिंदा वापस आना नसीब होगा? अली ने डरते हुए सवाल किया। हमें जो रूह आज़ाद करनी है वो तो बहुत ताकतवर लगती है और उसका गुस्सा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमें अपने खौफ को शिकस्त देनी होगी, अली, रवि ने कहा। ये गांव और यहाँ के लोग इस वक्त तक सुकून नहीं पा सकते जब तक ये रूह आज़ाद नहीं होती, और हम वो लोग हैं जो इसका रास्ता साफ कर सकते हैं। दोनों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कीं और इस मकाम की तरफ रवाना हुए जिसका जिक्र किताब में था। वो मकाम गांव के एक कदीम दरख्त के नीचे छुपाया गया था जिसे शीशम का दरख्त कहा जाता था। इस दरख्त का साया इस कदर गहरा और पुरअसरार था कि इसके करीब जाने से अक्सर लोगों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। जब वो दोनों दरख्त के करीब पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि दरख्त के नीचे की ज़मीन नर्म और गहरी थी। ज़मीन में एक दरार सी थी और वहां से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी, जैसे कुछ जादुई कुव्वतें अंदर छपी हो। ये वो जगह है, रवि ने कहा। ये वो दरार है जहां से इस रूह का दरवाज़ा खिलता है। अली के दिल में एक खौफ था, लेकिन इसने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। हमें फौरन कुछ करना होगा वरना ये जादू हमें तबाह कर देगा। रवि ने एक कदम और आगे बढ़ाया और दरार में देखते हुए कहा, रूह जो यहाँ कैद है, हम तुझे आज़ाद करने आए हैं। हमें वो सच जाना है जो इस गांव की तकदीर का राज है। दोनों ने अपनी आंखें बंद कीं और एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी में डूब गए। अचानक एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, जैसे ज़मीन दहुल रही हो। दरख्त के नीचे से एक धुंधला सा साया उठा और धीरे धीरे इंसान की शक्ल इख्तियार करने लगा। वो साया एक अजीम रूह की मानिंद दिखाई देता था, जिसके चेहरे पर गम और गुस्सा की झलक थी। तुम कौन हो और तुम क्यों आए हो? वो रूह गुस्से से बड़बड़ाई। हम वो लोग हैं जो तुम्हें आज़ाद करना चाहते हैं, रवि ने कहा। हम इस गांव के गुनाहों का हिसाब देना चाहते हैं ताकि तुम्हारी कैद खत्म हो और इस गांव का मुस्तकबिल रोशन हो सके। रूह ने गुस्से से अपनी नज़र रवि और अली पर डाली। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज़ के बीच में खड़े हो। इस गांव का अंजाम तुम्हारी तकदीर से जड़ा हुआ है। तुमने जिस दरवाजे को खोला है वो तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देगा। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ तुम्हें आज़ाद करना है और इस गांव को सुकून देना है। रूह की आंखों में एक लम्हे के लिए दुख की लहर उठी, मगर फिर इसने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग क्या जानते हो? तुम्हें इस गांव के सच्चे गुनाहों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए उनका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। इसी लम्हे ज़मीन के नीचे से एक गहरी आवाज़ सुनाई दी और अचानक एक और ताकतवर रूह का साया नमूदार हुआ जो इस गांव की तकदीर का दूसरा हिस्सा था। ये रूह इस गांव के माजी के खूनरेज़ी की नुमाइंदा थी। तुमने हमें आज़ाद करने का फ़ैसला किया है तो फिर तैयार हो जाओ, दूसरी रूह ने पुरतशद्दुद आवाज़ में कहा। रूहें एक दूसरे के साथ एक अजीब जंग में उलझ गईं और उनके दरमियान एक पुरअसरार सी तवानाई का तबादला शुरू हो गया। दरख्त के नीचे की ज़मीन हिलने लगी और उसके अर्द गिर्द एक ताकतवर चमक फैल गई। रवि और अली को महसूस हो रहा था कि वो इस जंग का हिस्सा बनने वाले हैं और उनकी तकदीर इसी लम्हे में रकम होगी। हमें उन रूहों को सुकून देना है, रवि ने अली से कहा। अगर हम उनके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं तो ये आज़ाद हो जाएंगी और गांव का बोझ खत्म हो जाएगा। मगर कैसे? अली ने सवाल किया। ये तो एक ताकतवर जादू है। हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी, अली और रवि ने कहा। हमें वो रास्ता तलाश करना होगा जो उन रूहों को सुकून दे और ये सब उनके गुनाहों की मुआफ़ी में छुपा है।
दोनों ने मिलकर अपनी रूहानियत और जुर्रत से इस पुरअसरार जंग को ख़त्म करने की कोशिश की। अचानक एक बुलंद आवाज़ आई, हमें मुआफ़ कर दो। रूहें आहिस्ता आहिस्ता सुकून पाने लगे और दरख्त के नीचे की चमक मद्धम हो गई। एक लम्हे में वो तमाम पुरअसरार ताकतें ख़त्म हो गईं और गांव की ज़मीन ने एक सुकून आ गया। जैसे ही ज़मीन की हलचल थम गई, एक सुकून की लहर पूरे गांव में फैल गई। दरख्त के नीचे की रोशनी मद्धम हो गई और जो पुरअसरार तवानाई लम्हा बा लम्हा बढ़ रही थी, वो अचानक ख़त्म हो गई। दोनों रूहें जो गांव की तकदीर पर मुसल्लत थीं, अब सुकून की हालत में आ चुकी थीं। उनके चेहरे पर वो गुस्सा और दुख अब मांद पड़ चुका था, जैसे उनका बोझ हल्का हो गया हो। रूहों ने अपनी मौजूदगी कम की और धीरे धीरे गायब हो गईं। जैसे ही वो नापैद हुईं, गांव की ज़मीन पर एक अजीब सुकून छा गया। हवा में ताजगी थी और जो खौफ हमेशा से गांव के लोगों के दिलों में था, वो अब एकदम गायब हो चुका था। जैसे पूरी दुनिया ने एक गहरा सांस लिया हो। हमने ये कर दिखाया अली, रवि ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक ऐसी राहत थी जो इसने कभी नहीं महसूस की थी। अली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने सिर्फ ये नहीं किया रवि, हमने इस गांव की तकदीर बदल डाली। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कुछ हम दोनों के अज़्म और हिम्मत का नतीजा है। गांव के लोग जो इस सारी कशमकश के दौरान खामोशी से अपनी जगहों पर खड़े थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलकर इस तब्दीली का हिस्सा बन रहे थे। वो हैरत ज़दा थे, उनके चेहरे पर जो खौफ था वो अब खुशी और सुकून में बदल चुका था। गांव के बुजुर्ग बाबा शेवचंदर, जो इस वक्त तक खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे, अब सामने आए। उनकी आंखों में गहरे इत्मीनान का अक्स था। तुम दोनों ने वो काम कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं किया, बाबा ने कहा। इस गांव के लोगों को अब वो सुकून और आज़ादी मिलेगी जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। रवि और अली की आंखों में एक सुकून था और वो जान चुके थे कि उन्होंने इस गांव को न सिर्फ माजी के भूतों से आज़ाद किया है, बल्कि वो एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा शेवचंदर ने कहा, अब इस गांव का मुस्तकबिल तुम दोनों के हाथों में है। तुम्हारे ज़रिए यहाँ के लोग अपनी तकदीर बदलने के काबिल होंगे। इस गांव की तकदीर तुम्हारे अज़्म, मोहब्बत और कुर्बानी की मरहून मिन्नत है। ये सुनकर रवि और अली का दिल भर आया। वो जानते थे कि उनका सफ़र सिर्फ इस गांव को आज़ाद करने तक महदूद नहीं था। अब उनका मकसद इस गांव को नई रोशनी में लाना था, जहां खौफ की कोई जगह ना हो और जहां हर फर्द अपनी तकदीर खुद तख्लीक कर सके। हमें इस गांव की तारीख को दोबारा लिखना होगा, रवि ने कहा। हमें उन लोगों को याद दिला देना होगा कि हम सब की तकदीर एक दूसरे के साथ जड़ी हुई है, अली ने सर हिलाकर कहा। और हमें यह भी समझाना होगा कि हर फर्द का हिस्सा है और हमें अपने गुनाहों का सामना करना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। गांव की फिजा में अब एक नई रोशनी थी और जो कुछ भी सिया था वो अब मिट चुका था। गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलकर नए तरीके से जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने अपने गुनाहों का इदराक किया और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश की। रवि और अली की कामयाबी की कहानी अब गांव की तारीख का हिस्सा बन चुकी थी। वो जानते थे कि ये उनकी जीत नहीं थी, बल्कि ये इस गांव के लोगों की जीत थी जिन्होंने अपने माजी के खौफ को शिकस्त दी और एक नई शुरुआत की। वो दोनों गांव के मरकज़ में खड़े थे जहां वो पहले दिन आए थे। अब ये वही जगह थी, मगर अब इसमें एक नया रंग था, एक नई उम्मीद थी। ये वाकई एक नया आगाज़ है, अली और रवि ने कहा, और इस गांव के लिए एक रोशन मुस्तकबिल का आगाज़। अली ने मुस्करा कर कहा, हमने अपनी तकदीर का रास्ता खुद बनाया है और इस गांव ने भी। अब हमें सिर्फ इस रोशनी में अपने रास्ते पर चलना है। दोनों ने एक आखिरी नज़र गांव की तरफ डाली और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस रास्ते पर चल पड़े जिस पर चलकर इस गांव ने अपनी तकदीर बदली थी।